मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, बुध बुध बेसिकली वैसे तो बुद्धि के कारक हैं, लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो बुध ट्रेडिंग के कारक भी हैं। बुध की स्थिति बाजार को बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि बुध जो है वो धरती के करीब है, यानी कि सूर्य के भी करीब है। जो इनर सर्कल के प्लैनेट है ना, बुध और शुक्र, इनके गोचर का, इनकी स्थिति में बदलाव का हमारे ऊपर बहुत जल्दी असर पड़ता है। असर तो वैसे शनि का, मंगल का और गुरु का भी पड़ता है, लेकिन वो दीर्घगामी जो असर होता है ना, लंबी अवधि वाला, वो असर शनि के कारण पड़ता है। या जो अच्छी चीजें होती हैं जो लाइफ में, वो गुरु की ब्लेसिंग के कारण पड़ती हैं। ये भी आउटर सर्कल का प्लैनेट है, मंगल आउटर सर्कल के प्लैनेट है, लेकिन बुध और शुक्र दोनों ही इनर सर्कल के प्लैनेट है। तो ये इनर सर्कल के प्लैनेट इमीडिएटली और जल्दी प्रभावित करते हैं और अचानक से बड़े बड़े बदलाव हो जाते हैं इसमें। तो बुध जो है वो 24 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। नॉर्मली बुध का गोचर होता है लगभग 20-21 दिन का, 21 दिन से ज़्यादा नहीं रहते, लेकिन इस बार जो वृश्चिक राशि में गोचर होने जा रहा है वो लगभग 67 डेज वृश्चिक और तुला में ही घूमेंगे बुध। कारण यह है कि 24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, 9 नवंबर को बुध वक्री हो जाएंगे, 23 नवंबर को वक्री अवस्था में ही तुला में आएंगे और 29 नवंबर को वहां पर मार्गी हो जाएंगे। फिर 6 दिसंबर को वृश्चिक राशि में जाएंगे और वहां पर रहेंगे 29 दिसंबर तक। यानी कि जो बुध 24 अक्टूबर को वृश्चिक में आएंगे वो 29 दिसंबर को धनु में जाएंगे। तो ये जो है लगभग 67 दिन का समय है। ये 67 दिन जो है वो बहुत प्रभावित करेंगे बाजार को, क्योंकि बुध के अलावा और बहुत सारे फैक्टर हैं जो इस दौरान बाजार को प्रभावित करेंगे। ये तो अकेले एक बुध की स्थिति हो गई। यदि आप इस साल की 20 अक्टूबर की कुंडली देखेंगे, ये कुंडली आपके सामने है। यहां पर इस कुंडली में मंगल, बुध, सूर्य और शनि के साथ षटाष्टक में है। जो स्थिति बन रही है ना, बुध, सूर्य, शनि, मंगल, ये षटाष्टक में आ जाएंगे, क्योंकि शनि 12 पे एक गोचर कर रहे हैं। मंगल, सूर्य और बुध, नॉर्मली सूर्य 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक 7 राशि भी होते हैं। इसी दौरान बुध भी 7 राशि में रहेंगे, मंगल भी 7 राशि में रहेंगे। तो शनि का सूर्य के साथ भी षटाष्टक, बुध के साथ भी षटाष्टक, मंगल के साथ भी षटाष्टक, ये षटाष्टक अच्छा नहीं होता। इसी दौरान राहु और शुक्र का भी गुरु के साथ षटाष्टक हो जाएगा, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। और जो शनि और केतु है वो भी षटाष्टक में रहेंगे, क्योंकि केतु इस समय सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि का गोचर जो हो रहा है वो 12 राशि में, यानी कि मीन राशि में हो रहा है, और ये भी षटाष्टक में आ जाएगा। यानी कि सारे ग्रह आपस में ऑलमोस्ट षटाष्टक में आ जाएंगे। अब यदि हम इसको पिछले साल की कुंडली से कंपेयर करते हैं, आपको सबको याद होगा कि 26 सितंबर 2024 को निफ्टी ने 26,277 का हाई बनाया था, उसके बाद लुढ़कना शुरू हुआ था। एक्चुअल में क्या हुआ था कि अक्टूबर में ग्रहों की स्थिति खराब हो गई थी। अब ये 20 अक्टूबर की पिछले साल की कुंडली है। यहां पर देखिए शनि केतु षटाष्टक में है, गुरु सूर्य बुध षटाष्टक में थे, राहु बुध और सूर्य भी षटाष्टक में थे और शुक्र मंगल भी षटाष्टक में थे। तो ये प्लैनेटरी पोजीशन, सेम तरह की प्लैनेटरी पोजीशन, यदि हम दो कुंडलियां मिलाते हैं, पिछले साल की 20 अक्टूबर की और इस साल की 20 अक्टूबर की, तो कमोबेश सेम काइंड ऑफ स्थिति जो है वो पैदा हो रही है। और ये स्थिति अभी इस साल 18 अक्टूबर के बाद चलेगी। हालांकि स्थिति में बदलाव जो है 16 सितंबर से ही आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो शनि है वो केतु के साथ षटाष्टक में है, ऑलरेडी षटाष्टक में है, क्योंकि केतु सिंह राशि में है, शनि उसमें कन्या राशि में। सूर्य और शनि का षटाष्टक भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही सूर्य कन्या राशि में आएंगे और सूर्य के साथ, शनि के साथ सॉरी, ये इसमें आ जाएंगे, आपके समसप्तक में आ जाएंगे, और शुक्र के साथ भी षटाष्टक में आ जाएंगे। मंगल और शनि का भी षटाष्टक बन जाएगा। षटाष्टक इसलिए बनेगा क्योंकि मंगल आ जाएंगे तुला राशि में 13 सितंबर को, और 13 सितंबर को मंगल शनि का षटाष्टक बनेगा। बुध और राहु भी षटाष्टक में रहेंगे। तो जब इतने सारे ग्रह 16 सितंबर से ही षटाष्टक में रहेंगे, लेकिन इसमें से सिर्फ गुरु षटाष्टक में नहीं रहेंगे। गुरु का षटाष्टक जो है वो 18 अक्टूबर को बनेगा, जब वो कर्क राशि में आ जाएंगे, और वो षटाष्टक ज्यादा अच्छा नहीं होता। यदि हम डाउ जोन्स का इतिहास देखते हैं, डाउ जोन्स 3 जुलाई, शायद 3 जुलाई या 1884 के आसपास शुरू हुआ था, उसमें जितने भी बड़ी गिरावट आई है वो सारी गिरावट ऐसी स्थिति में आई है जब गुरु षटाष्टक में आ गए थे। तो ये गुरु का षटाष्टक में आना, पिछले साल भी ऐसा ही स्थिति हुई थी। और यदि हम इंडियन मार्केट की हिस्ट्री देखते हैं तो वहां पर भी गुरु षटाष्टक में आ जाते हैं या गुरु पीड़ित हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें गिरावट आती है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं कि बुध जो है वो 67 डेज के लिए स्थिति में आ रहे हैं, और ये जो षटाष्टक योग बन रहा है ये बाजार को घुमा डालेगा, लगभग घुमा डालेगा। हालांकि बुध जो बाद में चेंज हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी
थोड़ी स्थिति मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। ईयर एंड जो पहला हमने देखा था, पिछले साल हमने देखा था, हमने पिछले साल देखा था कि अक्टूबर में बाजार गिरा था, नवंबर में बाजार गिरा था, दिसंबर में भी गिरा था, जनवरी में भी गिरा और फरवरी में भी गिरा था, मार्च में निफ्टी ने वापसी की थी। तो इस बार मुझे जो लग रहा है मिड ऑफ जनवरी के आसपास मुझे लगता है बाजार संभलना चाहिए। 16 सितंबर के आसपास की स्थिति जो है, उसके बाद की स्थिति बाजार के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गिरावट ना आए, लेकिन 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर जब तक गुरु षटाष्टक में रहेंगे, इस दौरान बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। ये स्थिति जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये लगभग 45 दिन के आसपास का पीरियड है और बुध का पीरियड है वो 67 डेज का है। तो बाजार में संभल कर ट्रेड करेंगे। इस दौरान जो है वो लॉन्ग पोजीशन नहीं रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से तो नहीं बनता। ये वीडियो जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ जानकारी देने के लिए बनाया जा रहा है। ये जो है वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं है। यदि आप बाजार में कुछ भी निवेश करते हैं तो अपने निवेश सलाहकार की मदद जरूर लें। यदि आपको वीडियो देखने के बाद आपको निवेश करते हैं उससे आपको नुकसान होता है, उसके लिए मैं या मेरा चैनल जिम्मेदार निजी रूप से नहीं है। ये एक डिस्क्लेमर के तौर पर भी मैं आपको साफ बात कहना चाहूंगा। ये मैं आपको प्लानिटरी पोजीशन इसलिए बता रहा हूँ, ये सावधानी के लिए है, क्योंकि पिछले साल भी सेम प्लानिटरी पोजीशन में हुआ था। इस साल भी सेम प्लानिटरी पोजीशन आ रही है। षटाष्टक में बहुत सारे ग्रह जा रहे हैं। षटाष्टक में जब ग्रह आ जाते हैं तो एक्चुअली वैश्विक स्थिति बिगड़ जाती है, कोई ना कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है। जैसे अभी चल रहा था रशिया और यूक्रेन का कि बातचीत के जरिए मसला हल हो जाएगा। तो जो प्लानिटरी पोजीशन बन रही है उससे लग रहा है कि ये चीज़ें अभी इतनी जल्दी हल नहीं होंगी, क्योंकि मंगल शनि फिर षटाष्टक में आएंगे तो फिर दिक्कत करेंगे। तो यहाँ पर शनि ऑलरेडी वक्री हैं, तो शनि वक्री हैं, मंगल षटाष्टक में आ जाएंगे, बुध वक्री हो जाएंगे आगे जाकर। इसी बीच जो स्थिति चल रही है, इसी बीच 11 नवंबर को गुरु भी वक्री हो जाएंगे। अब इमेजिन करिए, गुरु वक्री, गुरु षटाष्टक में, बुध वक्री, शनि वक्री, शनि षटाष्टक में, बाजार कैसे ही चल सकता है? मीन बहुत मुश्किल है। ये नहीं है कि हम पर असर पड़ेगा, ये पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो यदि आपका कोई निवेश है, कोई बड़ा निवेश है, या आप मार्केट में पोजीशन लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना पड़ेगा इस अवधि के दौरान। खास तौर पर 18 अक्टूबर के बाद मुझे बाजार अच्छा नहीं लगता। हालांकि 16 सितंबर के बाद भी बाजार कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। हो सकता है कि साइडवेज हो जाए, हो सकता है बहुत ज्यादा ग्रोथ ना दिखाए, ये भी संभव है कि उससे पहले नया एक हाई मार जाए, ये भी संभव है। जो बाजार की स्थिति चल रही है उससे ये भी लग रहा है कि हो सकता है सितंबर मिड तक बाजार नया हाई मार जाए, लेकिन उसके बाद चीजें थोड़ी सी डाइसी लग रही हैं। 18 अक्टूबर के बाद तो ज्यादा डाइसी लग रही हैं। तो कोई भी काम करना है, कोई कुछ भी ट्रेड करना है, संभल कर करिए। ये जो प्लानिटरी पोजीशन है ये बहुत अच्छी नहीं है आने वाले दिनों में बाजार के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।